पाठक का जो बयानबाजी है ये एक तानाशाह की बयानबाजी है। उनके ऊपर दबाव डाल के भाजपा ने कब्जा कर लिया और तो भाजपा की यही नीति है, ये हम लोग चलने देंगे नहीं। अभी हम लोग नियोजित शिक्षकों के साथ है, नहीं होने दिया जाएगा किसी भी हालत में। बिहार में ये साजिश नहीं चलेगी, ये यूपी नहीं है, बिहार है। तो बड़ी पार्टी है, उसको दावत मिलता है, उसको निमंत्रण मिलता है राज्यपाल की तरफ से, और जब दावत मिलता है, निमंत्रण मिलता है, जब हम फेल कर जाएं तो दूसरी पार्टी को दावत मिलेगा। वो तो पहले तय है ये कहानी। नमस्कार, आप न्यूज़ फोर्नेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षक आज सड़क पर आने के लिए मजबूर हैं, न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हमारे साथ हैं भाकपा माले विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम। बिहार में लगातार रोजगार दिए जा रहे हैं, शिक्षकों का नियुक्ति किया जा रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षक आज रोड पर आने को मजबूर हैं। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि अब तो ये भाजपा की गिरफ्त में सरकार चली गई, भाजपा ने कब्जा कर लिया, और भाजपा की तो देशव्यापी और प्रदेशव्यापी नीति है, रोजगार देना नहीं है। चाहे शिक्षण का संस्थान हो, स्वास्थ्य के संस्थान हो, चाहे औद्योगिक संस्थान हो, इन्हें तो ये लोग बेच के कारपोरेट जगत के लोगों को सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो अनर्गल बयानबाजी ये लोग करें, नियोजित शिक्षकों को तो माननीय मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मी के रूप में घोषित कर दिया है, फिर ऐसी हालत में ये सब बातें क्यों हो रही है? इनसे नियोजित शिक्षकों को जो प्रताड़ित और आतंकित करने की शुरुआत भाजपा ने शुरू कर दी है, ये साजिश कामयाब नहीं होगी। और हम लोग की हमेशा से नियोजित शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रही है, और ऐसे कई नियोजित शिक्षक हैं जिनकी उम्र 55 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, और उनकी जो सेवा समाप्ति की तरफ बढ़ गई है। ऐसे हालत में पाठक का जो बयानबाजी है ये एक तानाशाह की बयानबाजी है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है, धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, इससे आप वंचित नहीं कर सकते। और इसी से आप लोग को भी अंदाज लगाना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत हो चुकी है, और वो हत्या राजनीतिक रूप से बिहार में हुई है, जो इस तरह से सरकार को मुख्यमंत्री पर दबाव डाल के भाजपा ने कब्जा कर लिया। और तो भाजपा की यही नीति है, ये हम लोग चलने देंगे नहीं। अभी हम लोग नियोजित शिक्षकों के साथ है, और विधानमंडल में जोरदार ढंग से बातें होगी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सरकार से ऊपर होता है विधानमंडल, विधानमंडल में इन नीतियों को तय किया जाएगा। क्या के पाठक तानाशाही कर रहे हैं? ये तो तानाशाही फरमान है ना भाई। जब से के पाठक आए हैं, शिक्षा में कितना सुधार हुआ है। हमारी जब सरकार थी, हमने लाखों लाख नौजवानों को, बेरोजगार शिक्षित नौजवानों को नौकरी दी, और वो प्रक्रिया जारी रहती। तो के पाठक को तो ये बोलना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज शिक्षकों की हम नियुक्ति करेंगे, या नियुक्ति की प्रक्रिया वर्तमान सरकार ने जारी रखी है। तो ये वो लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने की जो कोशिश करे, वो तो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा किसी भी हालत में। बिहार में ये साजिश नहीं चलेगी, ये यूपी नहीं है, बिहार है। क्या अब आने वाले दिनों में भाकपा माले सड़कों पर उतरेगी नियोजित शिक्षकों के लिए? भाकपा माले हमेशा सदन की कार्रवाई को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी समय में भाकपा माले हमेशा सड़क पर जनता के साथ है, शिक्षकों के साथ है। आखिर के पाठक इस प्रकार के फरमान लगातार क्यों निकालते रहते हैं? आपके साथ थे तो आप लोग विरोध कर रहे थे, आप अब जब विपक्ष में आ गए हैं, के पाठक के रवैया वही है, भाजपा के साथ हो चाहे राजद के साथ हो। के पाठक का मन और बढ़ गया, चूँकि भाजपाई मानसिकता के बहुत से लोग, हम लोग बोल ही रहे थे कि भाजपाई मानसिकता के जो पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला है। यही तो हम लोग दबाव डाल रहे थे, और यही दबाव डालने की वजह से
भाजपा ने मुख्यमंत्री को ब्लैकमेल कर लिया है, बार्गेन करके सरकार उन्होंने फिलहाल बनाई है। अब देखिए 12 को क्या होता है। के पाठक भाजपा की नीतियों के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भाजपा ही है सब। 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले लगातार दावा किए जा रहे हैं कि बिहार में कुछ खेला होने वाला है। क्या कुछ अरे खेला आप लोग खेल करने तो वाले हैं? एक खेल तो हो गया ना। किसी को पता था कि मुख्यमंत्री की जो प्रतिबद्धताएं थी, उनके जो वादा थे, उनके जो वक्तव्य थे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन फांसीवादी सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे, तो वो तो चले गए। अब क्यों गए, ये तो उनको जवाब देना होगा। और जवाब लेगी बिहार की जनता, और बिहार की जनता के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, जो विधायक है, विधान परिषद के सदस्य हैं, ये लोग जवाब लेंगे विधान सभा के सत्र में। आने वाले जो 12 तारीख के फ्लोर टेस्ट है उसमें आप लोग के महागठबंधन की विधायक सभी एकजुट हैं, क्योंकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि आरजेडी और कांग्रेस के दर्जनों विधायक हमारे संपर्क में हैं। अरे बीजेपी तो ये दावा नहीं करेगी तो वो टिक के रहेगा क्या? उसकी सरकार तो अनैतिक सरकार है, संवैधानिक सरकार है ही नहीं, इसलिए उनको दावा करना है, वो झूठा दावा है, फर्जी दावा है। संवैधानिक सरकार क्यों नहीं है? बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार 2020 को मैंडेट के अनुसार ही फिर से दोबारा भाजपा के साथ आ गए हैं। 20 का मैंडेट तो भाजपा और जेडीयू के लिए था ना। 20 का मैंडेट भाजपा जेडीयू के खिलाफ था। 20 का मैंडेट जो है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष सरोकार के साथ था। कैसे भाजपा अरे का तो मैंडेट? जो 20 का जो मैंडेट था तो सरकार बनाने का दावत सबसे बड़ी पार्टी हमको देना था ना, तो दिया। संविधान का जो प्रावधान है उसका मेंटेन हुआ। सरकार बनाने का प्रावधान किसको है? जो बड़ी पार्टी है उसको दावत मिलता है, उसको निमंत्रण मिलता है राज्यपाल की तरफ से। और जब दावत मिलता है, निमंत्रण मिलता है, जब हम फेल कर जाएं तो दूसरी पार्टी को दावत मिलेगा। वो तो पहले तय है, ये कहानी स्क्रिप्ट पहले लिखी गई है। किसी भी हालत में चुनाव को ब्लैकमेल करना है, जनता के मतों को हाईजैक करना है। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में देखा आपने कि मेयर के चुनाव में किस तरह से वैध मतों को रिजेक्ट किया गया पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा, और आज उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जितनी भी कुर्बानी देने की जरूरत है भाकपा माले देगी, और जनता के साथ भाकपा माले देने के लिए तैयार है। चंडीगढ़ वाला खेला तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार में करने वाली है, ऐसा डर तो आप लोग को नहीं है? नहीं, कोई हम लोग को डर नहीं है। चंडीगढ़ वाला खेला वो निकाय का चुनाव था, ये विधानसभा का फ्लोर टेस्ट है, ये सब की कोई गुंजाइश नहीं। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं, आखिर क्या कारण है? आप लोग उनके गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस को डर है कि हमारे विधायक टूटेंगे? कोई डर नहीं है, लेकिन अभी विधायकों को अपने विधायी गतिविधि के निष्पादन के लिए एक जगह रहने की जरूरत है। और तो अब गए हैं, कोई उनका काम होगा, उनका विचार विमर्श करते होंगे, कार्यकारिणी उनकी होगी वहाँ, वो कोई बात नहीं है। आप भाकपा माले विधायक दल के नेता हैं, क्या आपके सारे विधायक एकजुट हैं? सारे विधायक एकजुट है, पत्थर की लकीर है, कोई बात नहीं यहाँ। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।